Assalamualaikum. Welcome to Mathematician MK. Hope you are all fine. In last lecture, we completed our question number 6 of exercise number 1.2. Now we start from question number 7. Find the square root of a following complex number -7 -24 iota. हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है कम्प्लेक्स नंबर का, जबकि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन है -7 -24 iota. हमने जो स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इंट्रोडक्शन पहले हम इसका कर चुके हैं. अगर आप इसके बारे में स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में नहीं पता, इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेना है, तो आज से पहले वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ. आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं. और स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला भी हमने वहाँ पे ड्राइव किया था. ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चंस करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी. हमने एग्जांपल भी की थी वहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर्स. सो बेटर यही है कि आप पहले वो लेक्चर वहाँ से रिव्यू करें एंड देन इस लेक्चर पे शिफ्ट करें. इस तरह ये आसान हो जाएगा समझना. तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर्स का जो स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या है, जी अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट जी मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मॉड अंडर रूट जी मॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2. ओके, ब्रैकेट क्लोज. ये हमारे पास है जी मॉड का स्क्वायर रूट जी का फार्मूला, कम्प्लेक्स नंबर्स की जो हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं उसका फार्मूला. तो हम इस फार्मूला को यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो इसमें हम देखें एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, जी मॉड की वैल्यू नहीं है. हम जी मॉड की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे. तो उसके लिए अगर हम जी मॉड की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे पास जी इज इक्वल टू -7 -24 आयोटा. जी मॉड की वैल्यू हमारे पास, उसका जो फार्मूला है वैल्यू फाइंड करने का, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है. तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू -7 एंड -24, दोनों का स्क्वायर लिया, 49 प्लस 576 अंडर रूट लेके ऐड करके अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा. ठीक है, अब हम ये जी मॉड की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर पुट करके सिंपल उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे. हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा दिस कम्प्लेक्स नंबर का. तो ये है हमारे पास फार्मूला, जी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट जी मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मॉड दिस जी मॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल अंडर रूट. तो हमने जी मॉड की जगह उसकी वैल्यू 25 पुट की, एक्स की जगह -7 24 माइनस, अब हमारे पास वाई की वैल्यू -24 थी. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वाई मॉड है, तो वाई माइनस वाई मॉड इज इक्वल टू -24 मॉड के बाद हमारे पास सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव हो जाती हैं. तो हमारे पास ये 24 आ गया, जबकि जब वहाँ वाई था वहाँ पे हमने -24 लिया. 25 माइनस इंटू -7 एक्स की वैल्यू देन डिवाइडेड बाई 2 होल अंडर रूट. इसको 25 -7 डिवाइडेड बाई 2, 24 -24. अब ये हमारे पास -24 ये कैंसिल होकर -1 आ जाएगा. 25 प्लस 7 32 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, तो ये हमारे पास कैंसिल होकर 16 आया, 3 आया, ये अंडर रूट 9 3 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट आयोटा 4 -4 आयोटा आ जाएगा, 3 माइनस प्लस माइनस एज इट इज़. तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट जी की वैल्यू 3 प्लस आयोटा, एक दफ़ा प्लस में लिखी, दूसरी दफ़ा हमने उसे माइनस में, ये प्लस माइनस. ठीक है, ये फार्मूले में है मौजूद. हम इसकी डेरिवेशन भी कर चुके हैं. जब आप इसकी डेरिवेशन को देखोगे तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, क्योंकि हमें ये भी पता चल जाता है कि फार्मूला कैसे ड्राइव किया हमने. ठीक है, डेरिवेशन का हमें ये फ़ायदा होता है. मैथ के क्वेश्चंस करना बड़ी बात नहीं होती, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसकी थ्योरी है, उसको रीड करना, उसका उस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन लेना, वो क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप कर जाना, ये इस तरह सिर्फ क्वेश्चंस ही होते हैं. हमें उस टॉपिक का, हमें उस टॉपिक के इंट्रोडक्शन का, हमें उस टॉपिक की जो थ्योरी है उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, तो इस तरह फिर मैथ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. लेकिन जब हमें हर चीज़ उस टॉपिक की, हर कॉन्सेप्ट का पता होता है, तो हमारे लिए क्वेश्चन करना भी आसान होता है, मैथ बोरिंग भी नहीं लगता, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. सो हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का. 8 - 6 आयोटा, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो उसके लिए सबसे पहले हम मोड फाइंड करेंगे. मोड फाइंड करने के बाद फिर हम उसका स्क्वायर रूट के फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो जब हम इसका मोड फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज 100 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 10. ठीक है, तो अब हमने सी अंडर रूट फाइंड करना है. उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, उस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है. दिस इज अ फार्मूला. वैल्यूज पुट की हमने 10 जी मॉड 10 एक्स इज इक्वल टू 8, जी मॉड 10 एक्स इज इक्वल टू 8 एंड वाई इज इक्वल टू -6. ठीक है, -6 मॉड हमारे पास 6 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं. इनको एडिशन का सब्ट्रैक्शन के बाद 18 डिवाइडेड बाई 12, ये हमारे पास 9 अंडर रूट 9 अंडर रूट आ जाएगा. और ये हमारे पास कैंसिल होकर -1 अंडर रूट 1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा. ठीक है, 3 माइनस आयोटा प्लस माइनस में है, तो एक्स जी स्क्वायर 3 माइनस आयोटा और -3 प्लस आयोटा आ जाएगा. ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है. -15 -36 आयोटा. तो हमने इसका मोड फाइंड किया. जी मॉड 15 का स्क्वायर 2 to 5 एंड 36 का स्क्वायर 1 to 96. उसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 13 आएगा. जी मॉड का हमने फार्मूला देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही हमने यहाँ पे यूज़ किया. ठीक है, तो हम स्क्वायर रूट नहीं हम ले लेंगे. अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे. जी मॉड 39 है, एक्स -15 है, वाई 36 है, -36. ठीक है, अब ये मोड की वजह से 36 पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर वाला 36 एज इट इज़ माइनस में रहेगा. ठीक है, तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करके इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास
टू 12 का 24 होता है, तो ये हमारे पास 12 अंडर रूट था, 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, 12 का जब हम फैक्टर्स बनाएंगे 2 6 2 3 3, तो ये हमारे पास 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। माइनस आयोटा ये कैंसिल हो गया था, ये माइनस प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है 54 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 27 आ जाएगा। जब हम 27 का अंडर रूट लेंगे, ये कैंसिल करके 27 आया, तो हमारे पास 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, 27 के फैक्टर्स बनेंगे 3 क्रॉस 3 ठीक है, तो जो 2 3 है ये स्क्वायर में और 3 ये अंडर रूट दोनों के ऊपर है, कैंसिल होकर 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा। सो हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड करना है कम्प्लेक्स नंबर का। वही क्वेश्चन सेम, क्वेश्चन नंबर 7 उसका पार्ट नंबर 4 है। 119 प्लस 120 आयोटा, दिस इज अ कम्प्लेक्स नंबर, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हम इसका जी मॉड फाइंड करेंगे पहले। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे, इसको ऐड करके उसका स्क्वायर रूट 169 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसके स्क्वायर रूट के उसमें फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और जस्ट उसे सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें जी मॉड 169, एक्स 119, वाई 120। ठीक है, अब यहाँ पे वाई जो है वो पॉजिटिव था। ठीक है, वाई जो है वो हमारे पास 120 है, पॉजिटिव ही, तो मोड लेंगे तो 120 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, 120 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कोई साइन वाला चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की, इसे 169 माइनस 119 50 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 288 आ जाएगा। ठीक है, इनका अंडर रूट लेंगे, ये 12 और दिस इज इक्वल टू 5 आयोटा। ठीक है, ये कैंसिल होकर 25 का अंडर रूट 5। ठीक है, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का जो हमारे पास गिवन था उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ये रिटन फॉर्म के अंदर सिर्फ आपको ओवरव्यू क्यों दिखा रही हूँ कि आप अपनी क्वेश्चंस के आंसर्स को मैच कर सकते हो। क्यों, अगर हम इसको रिटन ड्यूरिंग लेक्चर सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत बोरिंग सा काम हो जाएगा। तो हम आप मकसद कॉन्सेप्ट समझना है, उसका मेथड देखना है क्वेश्चन का, वो हमारा हो गया। कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया, उसका मेथड हमने अभी देखा 1-2 क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब हमने मकसद यही है कि उसकी प्रैक्टिस करनी है मजीद क्वेश्चन की, तो उसके लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद की और आंसर्स को मैच करनी है। ठीक है, कोई मिस्टेक हुई तो उसको देख लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है और एक एडिशनल चीज़ है कि हमने उसकी डायग्राम भी ड्रा करनी है, मतलब कि हमने उसको रिप्रेजेंट करना है प्लेन के अंदर। ठीक है, उन पॉइंट्स को, उसकी अगेन डायग्राम को ड्रा करना है हमने। तो उसके लिए हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है, हम इसका मोड फाइंड करेंगे। मोड फाइंड करने के बाद मोड हमारे पास 13 स्क्वायर प्लस माइनस 20 अंडर रूट 3। अब ये हमारे पास इसका स्क्वायर हमने कैसे लिया, इसका स्क्वायर लिया और 3 का सेपरेट स्क्वायर लिया। ये हमारे पास आ गया 400 और दिस मल्टीप्लाई 3, इसको इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1200 आ जाएगा। ठीक है, ऐड करके अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 37 आ जाएगा। अब हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, सिंपल। ठीक है, तो वैल्यूज़ को पुट करने के लिए हम यहाँ पे 37 अंडर रूट जी मोड की वैल्यू 13, एक्स की वैल्यू ये वाई की। ठीक है, अब ये माइनस नेगेटिव में है, मोड की वजह से ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस और ये प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास इसको मल्टी किया 24 डिवाइडेड बाई 2 12 आ जाएगा, दिस इज 25। तो हमारे पास ये जी मॉड की सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ जी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इसका हमारे पास ये दो पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट के 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा, दूसरा माइनस 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। इस प्लस माइनस की वजह से हमारे पास दो आए हैं पॉइंट्स। ठीक है, अब इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को हमने ग्राफ के अंदर शो करना। ठीक है, तो इनको ग्राफ के अंदर शो करने के लिए हमने एक प्लेन ड्रॉ किया, एक कार्टेशियन प्लेन लिया, उस पर पॉइंट्स ले लिया 1 2 3, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आए थे 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है, तो आपके पास पहले हम पॉजिटिव 5 ले लेते हैं, एक्स पॉजिटिव है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, 5 ये हमारे पास है। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव 5 एंड हमने 2 अंडर रूट 3 लेना है। ठीक है, यानी कि 2 में कुछ वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं। इसको जब हम -2 लेंगे, -2 अंडर रूट 3, इसका हम अंडर रूट लेके 3 का और मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास -3 पॉइंट समथिंग जो है वो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लिया, दिस इज़ हमारे पास -2 अंडर रूट 3, एक पॉइंट ये आया, दूसरा पॉइंट दिस, ये पॉइंट बना हमारे पास, तो -5, 2 अंडर रूट 3 बना। देन उसके बाद जो हमारे पास है सेकंड पॉइंट, सेकंड कम्प्लेक्स नंबर है -5 प्लस 2 अंडर रूट 3। -5 हमारे पास एक्स है, ये -5। ठीक है, और एक्स वाई हमारे पास पॉजिटिव है, ये पॉइंट, तो ये दो पॉइंट्स हमारे पास। ठीक है, दिस इज आवर अगेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो हम पहले भी देख चुके हैं। ऑलमोस्ट इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेम हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के इतने पार्ट्स हैं और इक्वालिटी के हैं, स्क्वायर रूट के हैं, मकसद सिर्फ प्रैक्टिस है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ -7 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -7 को इससे मल्टीप्लाई किया, आयोटा को किया, ये आया, तो हमारे पास दिस इज़ -1 -5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इन दोनों को इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को, -7x प्लस दिस -7y माइनस वाई। अब ये जो हमारे पास है ये हम इस साइड पे राइट साइड पे ऐड कर देंगे, दोनों नेगेटिव के हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास
कम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा, -7x प्लस दिस इज इक्वल टू 2 + 16 आयोटा। दिस इज अ रियल पार्ट, दिस इज अ रियल पार्ट, ठीक है, दोनों कंपेयर करके इक्वल हो जाएंगे। दिस इज इमेजिनरी पार्ट्स, दिस आर इमेजिनरी पार्ट्स, तो ये दोनों आपस में कंपेयरिंग करके इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन जाएंगे, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से हम एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास -7x - y इज इक्वल टू 2x - 7y। अब अगर हम एक इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि कोफिशिएंट्स को सेम करना है हमने, तो फिर हम दूसरा वेरिएबल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 2 को, तो ये हमारे पास 7x - 49y इज़ 112। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब हमारे पास x कैंसिल होगा तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, y की वैल्यू आएगी। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो जब हम इसके पुट करेंगे y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास -7x - y इज इक्वल टू 2 है। y की जगह इसकी वैल्यू पुट की। अब हमने इसे सिंप्लीफाई किया, ये राइट साइड पे प्लस, जहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगा राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई है और ये राइट साइड पे आके डिवाइड का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास -7x इज इक्वल टू -7/25, so x इज इक्वल टू 1/25। आवर वैल्यू ऑफ x इज 1/25 एंड y इज इक्वल टू -57/25, ठीक है। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएगी, वो दो कम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वल करके, ठीक है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी हमने ऐसे ही करना है। हमारे पास इक्वालिटी गिवन है और हमने x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारे पास इक्वालिटी है, इन दोनों को सब प्रोडक्ट लेंगे, इन दोनों का 3 ऐड करके हम यहाँ से कम्प्लेक्स नंबर्स फाइंड करेंगे। इसका भी कम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी एक कम्प्लेक्स नंबर में सिंप्लीफाई करके हम कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो हमने इन दोनों को प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट का आसान मेथड ये होता है कि हमारे पास ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स है ना, 5 को पहले हमने x + आयोटा y के साथ मल्टीप्लाई किया और -2 आयोटा को। ये सारी बातें हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की हुई हैं, ठीक है, जहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 5x आया, 5x, ठीक है। और ये इसको रीअरेंज करके 2y - 2x आयोटा, या आयोटा स्क्वायर था इसके साथ, ठीक है। तो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। ये अब इसको भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ से हमने रियल पार्ट को सेपरेट कर लेना है और इमेजिनरी पार्ट्स को, ठीक है। कंपेयरिंग करके रियल पार्ट्स की इक्वेशन ये बनी, इमेजिनरी पार्ट की इक्वेशन ये बनी। तो अब हमारे पास देखें इन दोनों के कोफिशिएंट्स डिफरेंट है, ठीक है। हमने इनमें से इन दोनों की कोफिशिएंट को सेम करना है। हम किस तरह करेंगे, अगर हम इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 10 हो जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन को 2 के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -10 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 के साथ करेंगे हमारे पास, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारे पास 10x + 4y ये कैंसिल हो जाएगा, ये 29y - 31, 31 डिवाइडेड बाई 29 है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y की 31/29, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसे इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। जब हम उसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -24/29। ये हमारे पास 62 और 29 राइट साइड पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 5 को इस राइट साइड पे लाके डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास 24/29 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप उसकी सिंप्लीफिकेशन देख भी सकते हैं, ठीक है। हमने सब्ट्रैक्ट किया, देन हम 5 को लाके डिवाइड किया राइट साइड पे, तो ये हमारे पास 24/29 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। उसमें जैसे हम पहले क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड कर रहे थे, इस तरह हमने यहाँ पे यू और वी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने यू और वी की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसके उसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, ये है हमारे पास इक्वेशन u - 2 डिवाइडेड बाई 2 + आयोटा प्लस v - 3 डिवाइडेड बाई 2 - आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, ये 2 + आयोटा इंटू 2 - आयोटा, ठीक है। ये दो डिफरेंट हैं एलसीएम, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेंगे। 2 - आयोटा प्लस v - 3 2 + आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा, ठीक है। इसे अब हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2u प्लस 2y - 10 प्लस आयोटा। तो आयोटा वाली वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे, इज इक्वल टू, ये हमारे पास 4 आयोटा है डिवाइडेड बाय 4 - आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये +1 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। तो ये साइड पे जाके मल्टीप्लाई होकर 21 देगा, ठीक है। -10 प्लस आयोटा इंटू v - u - 1 इज इक्वल टू 5, ये भी साइड पे चला जाएगा, ये हमारे पास 5 बनेगा, मल्टीप्लाई 4 आयोटा, तो ये 20 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है यहाँ पे 0 + 20 आयोटा, रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 20। तो हम इनको कंपेयर करेंगे, 2u + 2y - 10 इज इक्वल टू 0 एंड v - u - 1 इज इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब हम करते हैं इनमें u और v की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है। अब हम अगर इस इक्वेशन नंबर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक जो वेरिएबल है, ये v है, बाय मिस्टेक होगी,
तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे v की। तो अच्छा, तो हम करते हैं ये हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, 2v माइनस 2u माइनस 1 इज इक्वल टू 20। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई किया। तो अब हम इनको ऐड कर देंगे, माइनस 2u है प्लस 2u है, ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, 2u प्लस 2v माइनस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 2u प्लस 2v माइनस, सॉरी यहाँ 2 आएगा, ठीक है, माइनस 2 और ये 40, माइनस 2 इज़ इक्वल टू 40, ये कैंसिल, ये 4v माइनस 12 इज इक्वल टू 40, 4v इज़ इक्वल टू 40 प्लस 12, ये हमारे पास आ जाएगा 40 प्लस 52। ठीक है, तो ये हमारे पास 52 डिवाइडेड बाई 4, इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो ये हमारे पास v इज़ इक्वल टू 13 आ जाएगा। अब हमने v की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, पुट कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 वैल्यू ऑफ v, v के v माइनस u माइनस 1 इज इक्वल टू 20, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वैल्यू 13 पुट करेंगे, माइनस u माइनस 1 इज इक्वल टू 20, माइनस u और ये माइनस सॉरी प्लस 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 20, माइनस u इज इक्वल टू 20 माइनस 12, दिस इज़ 8। ठीक है, तो u ये माइनस 8 हो जाएगा, v इज इक्वल टू 13 एंड u इज़ इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वो हमारे पास क्या है। क्वेश्चन 12 सेम है, हम पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह, उसमें हमने इमेजिनरी ऑफ z1 z2 लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रियल ले लिया है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में रियल है, तो z1 की वैल्यू गिवन है। सो z1 z2 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट रियल ऑफ c इज दिस। तो हमने z1 z2 लिया, इनका प्रोडक्ट फाइंड किया। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो रियल ऑफ z इज इक्वल टू 20, ये गिवन है हमारे पास, गिवन कंडीशन है। तो हमने इसकी वैल्यू पुट की, z1 z रियल ऑफ z1 z2 हमारे पास ये आई थी। ठीक है, ये रियल पार्ट है हमारे पास, तो ये हमने वैल्यू पुट करके 20 की इक्वल किया, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 5/2, दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। सो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई इनमें इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी बात की समझ ना आ रही हो, तो आप ऐसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।